क्या इसके अलावा और कहीं शादियां ही नहीं होती? खाली मंदिर में गए और शादी कर लिया और नोटरी पेपर पे सर्टिफिकेट मिल गया। 72 आवर्स तक तो पुलिस साइड से कोई कंप्लेंट होता नहीं। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप तो इनको पहचानते होंगे, ये हैं विपुल जी। और विपुल जी के साथ में 2023 का जो हम सीरीज चला रहे हैं 10 वीडियो का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 वीडियो ऐसे बना रहे हैं जो एक कपल के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से सिटीज में अगर कोर्ट मैरिज करना हो तो कौन से सिटीज में कोर्ट मैरिज करें जिससे कि बहुत आसानी से हो जाए, और प्लेस ऑफ मैरिज क्या होना चाहिए, इसको लेकर के विपुल जी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, क्या वीडियो में आने के लिए आपने टाइम निकाला। जी नहीं, मेरे को इंतजार रहता है हमेशा वीडियो में आने का, क्योंकि मैं मोस्टली अपना टाइम जो है क्लाइंट्स के साथ ही स्पेंड करता हूं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल पूछूंगा। बिल्कुल जी, पूछिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्लेस ऑफ मैरिज में, जिसमें हम अभी लीड इंडिया जो शादियाँ जो मैरिज परफॉर्म हो रही हैं वो दिल्ली में हो रही हैं, यूपी में हो रही हैं, चंडीगढ़ में हो रही हैं, मुंबई में हो रही हैं, बिहार में हो रही हैं। तो मेरा कंसर्न है कि सिर्फ यही सिटीज क्यों, क्या इसके अलावा और कहीं शादियां ही नहीं होती? वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, ऐसा होता है ना, मैं आपको बताऊं कि अलग अलग सिटीज में, जैसे आपने बिहार का बताया, बिहार में हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन आपको जान करके, जो बिहार के दर्शक हैं उनको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि आज भी बिहार में जो मैरिज को रजिस्टर्ड करने के लिए जो लॉज हैं वो है स्पेशल मैरिज एक्ट, ओनली स्पेशल। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सभी मैरिजेज जितनी भी होती है इंडिया में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उसके बाद से कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आ गया। लेकिन बिहार में अगर किसी ने नॉर्मल शादी की है, अरेंज मैरिज की हुई है, और उसको मैरिज रजिस्टर्ड करना है तो वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट में ही रजिस्टर्ड होगा। जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए है कि अलग अलग धर्मों के लोग अगर शादी करना चाहें तो स्पेशल मैरिज एक्ट में होनी चाहिए। और अगर सेम रिलीजन के हों तो भी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए इतना डिफिकल्ट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं कि उनके स्टेट में मैरिज करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो राजस्थान में कुछ और हो सकता है, बिहार में कुछ और हो सकता है, दिल्ली में कुछ और हो सकता है। इवन ये भी है कि एक ही स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लॉज तो नहीं, प्रैक्टिस अलग अलग हो सकते हैं। कि एक डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं वहां पे बहुत ज्यादा मैरिजेज हो रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है, जैसे गाजियाबाद में होता है। जबकि वहीं पे आप मेरठ चले जाएं, मुरादाबाद चले जाएं, तो वहां पे थोड़ा इतना फास्ट नहीं, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर था। जी, जैसे हम कहें कि अगर मैं सिर्फ एक यूपी की बात करूं तो 75 डिस्ट्रिक्ट है उसमें, एमपी की बात करूं 53 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, ऐसे बिहार में 32-38 डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर इजी मैरिज की मैं बात करूं, जाहिर सी बात है गाजियाबाद दिल्ली से हो जाती है, लेकिन जो ट्रेवल टाइम लगता है, ट्रेवल एक्सपेंस लगता है, समझ रहे बात को, ऊपर से क्योंकि काम तब चालू हो जाता है जब कपल पहुंचता है कोर्ट में, ठीक है ना, उसके बीच में उनकी सिक्योरिटी, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। तो इससे कैसे टैकल करें अगर उनको वही फैसिलिटी उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लव मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी देखते होंगे और जानते होंगे कि लव मैरिज में अगर आपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में शादी किया, इवन आपने सेम जहां जो आपका स्टेट है उसी स्टेट में शादी किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती कि उसी स्टेट में शादी कर रहे हैं तो पुलिस वहीं की होगी। अच्छा, पेरेंट्स ने अगर पैसे खिला दिए पुलिस को तो पुलिस के लिए इतना मुश्किल नहीं है कि उसी स्टेट के किसी पंडित जी को दबा दें, गर्दन दबा दें और दबा करके उनके सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दें या उस शादी को तुड़वा ना दें, है ना। लेकिन अगर उसी पुलिस को, जैसे राजस्थान की पुलिस को दिल्ली में आना पड़े और दिल्ली के पंडित जी से बात करना पड़े या किसी संस्था से बात करना पड़े तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लव मैरिज के केस में तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि सेम स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में तो करना ही नहीं चाहिए, है ना। तो यहीं पे बात आ जाती है एक और मुद्दे पे कि कपल प्रोटेक्शन। एक आपने इसमें एक पार्ट रह गया, आपने बोला ट्रेवल एक्सपेंस वगैरह की बात भी आपने बोली। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, अच्छा, अगर आप ट्रेवल एक्सपेंस और बाकी और उसमें भी आप लव मैरिज करने जा रहे हैं, अगर आप उन सारे एक्सपेंसेस को, ठीक है एक्सपेंस हो रहे हैं अगर आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं तो, लेकिन अभी
प्रायोरिटी है प्रोटेक्शन। आप अभी प्रायोरिटी है कि आप कितना सेफ्टी और सही तरीके से शादी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यही देखना चाहिए कि कहाँ इजिली हो जाएगा और कहाँ जल्दी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इजिली देखिए सर, क्या है ना, अब कहने को तो एक दिन का प्रोसेस है, ठीक है ना, लेकिन एक कपल अगर मान लो किसी देहात से, किसी डिस्ट्रिक्ट से या कहीं ऐसी जगह से आ रहा है और ट्रैवल करने में 2-3 दिन लग जा रहे हैं, ट्रैवल करके वापस जाने में 2-3 दिन लग जा रहे हैं, तो मेन कंसर्न यही होता है क्लाइंट का, मोस्टली कपल का होता है कि हम घर से निकले, हमें बीच में किसी ने पकड़ लिया या हम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इस चीज को कैसे वो इंडिया एक कोने से दूसरे कोने जाने में 2 घंटे का टाइम लगता है सर, लेकिन अब हर कोई सक्षम नहीं है ना कि एयर टिकट बुक करके आए। मैं बता रहा हूँ आपको, एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। आप फ्लाइट से जा सकते हो। अगर कोई कपल जो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनको शादी करनी है तो बाई ट्रेन भी अगर जाते हैं तो जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, जैसे मान लीजिए जहां 2 दिन लगते हैं और वहां अगर फ्लाइट से आप जाते हो तो फ्लाइट और ट्रेन की टिकट बराबर ही होती है। अच्छा, ठीक है, आप एक बार कोई जाकर के देखें तो उनको पता चलेगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो आ रहे हैं शादी करने के लिए तो 72 आवर्स तक तो पुलिस साइड से कोई कंप्लेंट होता नहीं। मतलब पुलिस के पास में लड़की वाले जाएंगे, बोलेंगे कि भाई मेरी बेटी को कोई बहला फुसला के लेके चला गया है, तो पुलिस 72 आवर्स तक वेट करती है कि कोई इंफॉर्मेशन आए, उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। इतने में इंटीमेशन पहुंच जाता है उनके पास, इतने में इंटीमेशन बन जाता है, पहुंच जाता है, शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आप 72 आवर्स का मतलब समझ लें, 72 आवर्स कितने दिन होते हैं आप समझ रहे हैं? 72 घंटे, एक हफ्ता मान ले, मोटा मान ले एक हफ्ता मान ले कि इतने टाइम तक जो है सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, तब तो शादी हुई, तब तक शादी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो जाएगा, है ना। मैंने भी कमेंट में जब हम डिस्कस करने वाले थे तो मैंने देखा था कि कई कपल कहते हैं कि भाई मेरी नहीं होती है। अभी मैं देख रहा था प्रकाश सिंह, देखिए मैंने खोल भी रखा है, एक दिन ही हुआ है सर, टेक्स्ट कर करके थक चुके हैं वीडियो पर, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अरेंजमेंट करवा दीजिए, 1 डे मैरिज, वी आर रेडी। तो मतलब अब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ इनके साथ क्या होगा। अब इनको 1 डे में करना है। अच्छा। क्यों 1 डे में करना है? क्योंकि भाई 1 डे में करना चाहते हैं, उनकी सिचुएशन नहीं होगी कि लड़की घर से बाहर निकल सके। अच्छा। या कुछ भी इनकी दिक्कत हो सकती है। अब कहीं अगर उन्होंने ये गलती कर दी 1 डे के चक्कर में कि खाली मंदिर में गए और शादी कर लिया और नोटरी पेपर पे सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब नोटरी पेपर बना करके दे दिया, तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। लड़की की लाइफ तो बर्बाद ही होगी, क्योंकि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब भी ये शादी मालूम चलेगी घर वालों को, उस दिन इस शादी का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा पेन लें और दिल्ली गाजियाबाद तक आ जाए या ऐसे जगह पे आ जाए जहां हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां पे इजीली सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो वो ज्यादा बेटर है आना और करना। अच्छा, अब मेरे मतलब कपल की तरफ से क्वेश्चन है, मुझे पता है इसका आंसर। अब मान लीजिए कोई कपल यूपी का है या बिहार का है, उसने दिल्ली में आके शादी करी है, ठीक है ना, तो उसे हाई कोर्ट प्रोटेक्शन जो अगर मान लो अवेल करनी पड़ी तो दिल्ली हाई कोर्ट से करेगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट से करेगा या पटना? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये मालूम होना चाहिए कपल को। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहला चीज तो ये है कि प्रोटेक्शन ले कौन रहा है और किसके खिलाफ लेना प्रोटेक्शन। मोस्ट केसेस में लड़की प्रोटेक्शन लेती है और प्रोटेक्शन अपने ही घर वालों के खिलाफ लेती है और अपने ससुराल वालों के पक्ष में लेना होता है, ठीक है। तो उस केस में जो होगा, लड़की के आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा ना, उस एड्रेस के हिसाब से, यानी मान लीजिए कि अगर वो यूपी का एड्रेस है आधार कार्ड पे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से होगा। ओके, ठीक है। अगर वो दिल्ली की शादी कहीं से भी अच्छा, जहां वो रह रहे हैं, लड़की जहां रह रही है, ऑब्वियसली शादी करके लड़की हो सकता है अपने पति के साथ रहने लगी, तो उसका प्रूफ होना चाहिए। जहां भी वो रह रहे हैं वहां के हाई कोर्ट से वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ओके, अभी एक एग्जांपल, लेकिन उसका प्रूफ होना जरूरी है, चाहे रेंट एग्रीमेंट हो या आधार कार्ड। अभी एक इसी के ऊपर एक है, अभी कल मेरी क्लाइंट से बात हुई थी, रहने वाले फरीदाबाद के थे, मतलब जॉब कर रहे हैं फरीदाबाद में, लेकिन वो रहने वाले अयोध्या के थे। अब क्या है, वो फरीदाबाद हरियाणा में रह रहे हैं, ठीक है, आधार कार्ड उनका अयोध्या मतलब यूपी के एड्रेस पे अपडेटेड है, तो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेने वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं या चंडीगढ़ हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे ना, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन अवेल कराने के बाद रह तो वो फरीदाबाद में रहे, तो फरीदाबाद का कोई प्रूफ दिखा दे जो उनके रहने का हो, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है या कोई भी प्रूफ हो जिससे पता चले कि वो वहां पे रह रहे हैं। इवन रेंट एग्रीमेंट भी चलेगा, लेकिन उस जगह का प्रूफ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी अगर हम फरीदाबाद एसपी को दिखाएं तो वहां से कुछ मदद मिल पाए? बिल्कुल मिलेगा,
ऐसा हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। उसमें तो कोई भी हाई कोर्ट जो है, ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा वो दिल्ली का एसपी या फरीदाबाद का एसपी नहीं मानेंगे। उनको मानना ही पड़ेगा। वो तो हाई कोर्ट बहुत बड़ा है उनसे, और उनको मानना पड़ेगा, कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, तो बाकी सर एक लास्ट क्वेश्चन, 2023 में अब हम कौन कौन सी नई सिटीज के अंदर परफॉर्म कराने वाले? मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी कन्वीनियंट हो जाएगा, इजी रहेगा कपल के लिए, जहाँ हमें ये लगे कि कपल आएंगे तो हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर कर पाएंगे, वहीं पे शुरू करेंगे। तो हम भी नहीं जानते कि कौन से सिटीज में स्टार्ट करेंगे। 2023 में अभी भी गाजियाबाद, मुंबई, दिल्ली, या अब अगर उनको पुणे से करना है या बिहार से करना है, इन सारे सिटीज में हो सकता है मैरिज, और आराम से हो सकता है। सबसे इजी अगर पूछेंगे कहाँ है, तो 2 जगह है, गाजियाबाद और मुंबई, उसके बाद दिल्ली। हाँ, अच्छी बात ये है लीड इंडिया की कि हमारी जो जियो लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ पे मैरिज परफॉर्म हो रही है वो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही कवर कर रहे हैं, तो ट्रैवल में उतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुंबई भी है, बिहार भी है, पटना भी है, नॉर्दर्न रीजन के है, साउथ रीजन के भी हैं, द्रविड़ भारत भी कवर हो रहा है, ऊपर का भी हो रहा है। तो आई थिंक ट्रैवल करने में, जैसे आपने कहा कि सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं करने थे, तो ट्रैवल करना तो मैंडेट हो जाएगा। तो इससे ज्यादा और ज्यादा ईज मिल पाएगी। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर 2023 में कोई कपल सोच रहे हो कि भाई उनको कोर्ट मैरिज करना है और उनके लिए कौन सा सिटीज बेटर है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप दिल्ली एक ऐसी जगह पे ना जहाँ पे सब लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल, तो यहाँ पे पहुंचना आसान है। आप कोशिश यही करो कि आपको अगर करना है, आपने डिसाइड किया हुआ, तो इन जगहों से आके करो। यहाँ की पुलिस, यहाँ के कोर्ट्स भी बहुत ब्रॉड माइंडेड है, जो कि आज भी ऐसे नहीं सोचते। छोटे सिटीज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी, पुलिस, सबकी ये सोच होती है कि कानून कुछ भी कहता रहे, लेकिन किया लड़की ने गलत है कि उसने अपने आप शादी कर ली। तो एक सहानुभूति रखते हैं माँ बाप के साथ में, लेकिन यहाँ पे कानून के साथ सहानुभूति रखा जाता है, तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, ज्यादा सेफ होता है कपल के लिए। तो अगर किसी को मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बेटर जो है वो दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, इन्हीं सारे सिटीज से है। तो थैंक यू सो मच कि आप आए, है ना सर, और आपने करो, मेरा तो YouTube पे आने का मन करता है। थैंक यू सो मच। फाइनली 1 मिलियन क्लब के हम मेंबर हो चुके हैं, तो अब तो मैं मिलियन क्लब में बैठा हूँ। अगर आप आते रहे तो हम जल्दी 10 मिलियन पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।